नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे पैरामेडिकल एजुकेशन चैनल में। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, एनएचएम की वैकेंसी, सीएचओ जैसी भर्तियों में बार बार रिपीट होते रहते हैं। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इस प्रकार के कई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आने वाली वैकेंसी के बारे में और पहले हुई भर्तियों के पेपर, सिलेबस और इस प्रकार की कई जानकारी भरी वीडियो लाते हैं। तो दोस्तों अब हम पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है वो है कि सेंट्रोसोम निम्न में से क्या कार्य करता है। तो इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। उसमें पहला ऑप्शन है ऊर्जा उत्पादन, दूसरा ऑप्शन है वो है जल की मात्रा का नियंत्रण, तीसरा ऑप्शन है वो है कोशिका विभाजन और जो चौथा ऑप्शन है वो है कोशिका भक्षण। तो दोस्तों इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी, कोशिका विभाजन। यानी सेंट्रोसोम का कार्य मेन होता है वो होता है कोशिका विभाजन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि हिपेटिक कोशिका का संबंध किससे होता है। तो इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। उसमें पहला ऑप्शन है छोटी आंत से, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन से, दूसरा ऑप्शन है अग्नाशय से, तीसरा ऑप्शन है वो है बड़ी आंत से और चौथा ऑप्शन है वो है लीवर से। दोस्तों ये काफी इजी क्वेश्चन है और इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी, लीवर से। यानी हिपेटिक कोशिका का जो संबंध होता है वो लीवर से होता है, यानी लीवर है वो हिपेटिक सेल से बना होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि मानव शरीर में दूध को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है। तो इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। उसमें पहला ऑप्शन है वो है टाइलिन, दूसरा ऑप्शन है सुक्रोज, तीसरा ऑप्शन है रेनिन और चौथा ऑप्शन है वो है गैस्ट्रिक जूस। तो इसमें राइट ऑप्शन है वो है सी, रेनिन। यानी रेनिन एंजाइम है वो दूध को पचाने का कार्य करता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि बच्चों में एमएमआर की वैक्सीन किस आयु वर्ग में दी जाती है। तो इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। उसमें जो पहला ऑप्शन है वो है 9वें महीने में, दूसरा ऑप्शन है वो है 18वें महीने में, तीसरा ऑप्शन है 15वें महीने में और जो चौथा ऑप्शन है वो है 3 महीने में। तो इसमें राइट ऑप्शन है वो है सी, 15वें महीने में। यानी 15वें महीने में है वो एमएमआर की वैक्सीन दी जाती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि ट्राइसेप्स की मांसपेशियां निम्न में से क्या कार्य करती है। तो इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। उसमें पहला ऑप्शन है वो है अंकुंचन, दूसरा ऑप्शन है विस्तार, तीसरा ऑप्शन है अपहरण, चौथा ऑप्शन है प्रसूतिकरण। तो इसमें दोस्तों ये काफी इजी क्वेश्चन है और इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, विस्तार। यानी ट्राइसेप्स की मांसपेशियों का मेन कार्य होता है वो होता है विस्तार। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा तत्व हड्डी में नहीं पाया जाता। यानी बोन्स में इन जो 4 ऑप्शन है उनमें से कौन सा जो तत्व है वो बोन में नहीं पाया जाता। तो इसमें जो पहला जो ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया है मैग्नीज, दूसरा ऑप्शन दिया गया है वो है मैग्नीशियम, तीसरा ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया है जिंक और चौथा ऑप्शन है वो है एल्यूमिनियम। तो दोस्तों इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है डी, एल्यूमिनियम। यानी एल्यूमिनियम है वो हड्डी में नहीं पाया जाता, बाकी मैग्नीज, मैग्नीशियम और जिंक इनकी अल्प मात्रा पाई जाती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि मटर के दाने के आकार की होती है। तो इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। उसमें पहला ऑप्शन है वो है थायराइड ग्रंथि, दूसरा ऑप्शन है थाइमस ग्रंथि, तीसरा ऑप्शन है वो है सुप्राडेंट ग्रंथि और चौथा ऑप्शन है वो है पिट्यूटरी ग्रंथि। ये गलत छपा हुआ है, ये पिट्यूटरी ग्रंथि। तो इसमें तो दोस्तों जो राइट ऑप्शन है वो है डी, पिट्यूटरी ग्रंथि, जो मटर के दाने के आकार की होती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि एक मानव शरीर में कितना बाइल सेक्रेट होता है। तो इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। उसमें पहला ऑप्शन है 1500 मिली, दूसरा ऑप्शन है वो है 500 मिली, तीसरा ऑप्शन है वो है 2000 मिली और चौथा ऑप्शन है वो है 2500 मिली। तो दोस्तों इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी, 2000 मिली। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि सामान्यतः न्यूरॉन की रेस्टिंग स्टेज कौन सी होती है। तो इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। उसमें पहला ऑप्शन है पोलराइजेशन स्टेज, दूसरा ऑप्शन है डिपोलराइजेशन स्टेज, तीसरा ऑप्शन है वो है रिपोलराइजेशन स्टेज और चौथा ऑप्शन है वो है यह सभी। तो दोस्तों इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है बी, डिपोलराइजेशन स्टेज। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि एक स्वस्थ वयस्क के यानी एक एडल्ट के दोनों गुर्दे एक दिन में लगभग कितना द्रव्य छानते हैं। तो इसमें जो 4 ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन दिया गया है 120 लीटर, दूसरा ऑप्शन है 150 लीटर, तीसरा ऑप्शन है 30 लीटर और चौथा ऑप्शन है वो है 180 लीटर। तो इसमें राइट ऑप्शन है वो है डी, 180 लीटर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि स्केल मीडिया में कौन सा द्रव्य भरा हुआ होता है। तो इसमें जो 4 ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है पेरिलिम्फ फ्लूइड, दूसरा ऑप्शन है एंडोलिम्फ फ्लूइड, तीसरा ऑप्शन है सिनोवियल फ्लूइड और जो चौथा ऑप्शन है वो है ये सभी। तो इसमें राइट ऑप्शन है वो है बी, एंडोलिम्फ फ्लूइड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि यकृत कोशिकाएं किसका श्रावण करती है। तो इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें पहला ऑप्शन दिया गया है लाइपेज, दूसरा ऑप्शन दिया गया है वो है ट्राइप्सिन, तीसरा ऑप्शन है वो है पित्त और जो चौथा ऑप्शन है वो है एमाइलोप्सिन। तो दोस्तों इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी, पित्त। यानी यकृत कोशिकाएं हैं वो पित्त का श्रवण करती है।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि मानव शरीर में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है या कितनी है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। इसमें पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है 8। तो इसमें राइट ऑप्शन है वो है सी, 6। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से हाथ की अस्थियां कौन सी है। तो इसके लिए हमारे पास जो 4 ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है ह्यूमरस, रेडियस, टिबिया, दूसरा ऑप्शन है ह्यूमरस, टिबिया, फिबुला, तीसरा ऑप्शन है ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना और चौथा ऑप्शन है वो है फीमर और रेडियस। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। फिर इसका जो राइट आंसर होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। इसी तरह अभी हमने जो पिछले वीडियो में भी एक क्वेश्चन पूछा था कि मानव शरीर में केंद्रक रहित कोशिका कौन सी है। तो इसके लिए हमारे पास जो 4 ऑप्शन थे उसमें पहला ऑप्शन था WBC, दूसरा ऑप्शन था RBC, तीसरा ऑप्शन था वो था प्लेटलेट और जो चौथा ऑप्शन था वो था उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें काफ़ी आंसर आए हैं, वो आए हैं B, RBC और इसका जो राइट ऑप्शन है वो भी यही है RBC। यानी RBC जो कोशिकाएं होती है उनमें केंद्रक नहीं पाई जाती यानी केंद्रक रहित होती है। इसी तरह अभी जो हमने क्वेश्चन पूछा कि निम्न में से हाथ की अस्थियां कौन सी है। तो इन जो 4 ऑप्शन है उसमें आपको राइट ऑप्शन है वो नीचे कॉमेंट बॉक्स में बताना है। फिर इसका जो राइट आंसर होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। अब क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन है वो है कि मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम की स्थापना किस वर्ष की गई। तो इसमें जो 4 ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है 1999, दूसरा ऑप्शन है 1987, तीसरा ऑप्शन है 1985 और चौथा ऑप्शन है वो है 1986। तो इसमें राइट ऑप्शन है वो है B, 1987 यानी मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम की स्थापना 1987 में की गई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि बाह्य स्रावी ग्रंथि जिसमें श्रावण कोशिकाएं स्वयं स्राव के साथ नष्ट हो जाती है। तो इसमें जो 4 ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है वो है एपोक्राइन, दूसरा ऑप्शन है वो है मेरोक्राइन, जो तीसरा ऑप्शन है वो है एंडोक्राइन और जो चौथा ऑप्शन है वो है दोलोक्राइन। तो इसमें राइट ऑप्शन है वो है D, दोलोक्राइन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि रक्त वाहिनी तथा लिम्फ वाहिनी की भीतरी परत किस एपिथेलियम ऊतक से बनी होती है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। उसमें पहला ऑप्शन है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, दूसरा ऑप्शन है सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम, तीसरा ऑप्शन है वो है सिंपल कोल्यूमर एपिथेलियम और चौथा ऑप्शन है वो है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमर एपिथेलियम। तो इसमें राइट ऑप्शन है वो है A, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम यानी जो रक्त वाहिनी और लिम्फ वाहिनी की जो भीतरी परत होती है वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम ऊतक की बनी होती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन का सबसे ज़्यादा अवशोषण कहाँ होता है। तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है वो है कोलन में, दूसरा ऑप्शन है आमाशय में, तीसरा ऑप्शन है छोटी आंत में और चौथा ऑप्शन है वो है रेक्टम में। तो इसमें जो काफ़ी इजी क्वेश्चन है और इसमें जो इंपॉर्टेंट भी यही है और इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है C, छोटी आंत में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन का सबसे ज़्यादा एब्जॉर्वेशन होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटेला कहाँ स्थित है यानी पटेला बोन होती है वो कहाँ स्थित होती है, कोहनी में, टखने में, नाक में या घुटने में। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है और इसका जो राइट ऑप्शन है वो है D, घुटने में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि महिला के दिल यानी फीमेल हार्ट का औसतन वजन कितना होता है। तो इसमें जो 4 ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है 310 ग्राम, दूसरा ऑप्शन है वो है 225 ग्राम, तीसरा ऑप्शन है 410 ग्राम और जो चौथा ऑप्शन है वो है 125 ग्राम। तो इसमें राइट ऑप्शन है वो है 225 ग्राम यानी फीमेल हार्ट की जो औसतन वेट होता है वो 225 ग्राम होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से किस कोशिका में नोड ऑफ रेनवियर होते हैं। तो इसमें जो 4 ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है मांसपेशियों की कोशिकाओं में, दूसरा ऑप्शन है नर्व की कोशिकाओं में, तीसरा ऑप्शन है एपिथेलियल कोशिकाओं में और चौथा ऑप्शन है वो है रक्त कोशिकाओं में। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है B, नर्व की कोशिकाओं में यानी जो नर्व सेल्स होती है उसमें नोड ऑफ रेनवियर होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो इसमें जो 4 ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है क्रिएटिन, दूसरा ऑप्शन है कलूटन, तीसरा ऑप्शन है मायोसिन और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें राइट ऑप्शन है वो है C, मायोसिन या मायोसिन प्रोटीन है वो मांसपेशियों में पाए जाते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से कौन सी अस्थि चमगादड़ के आकार की होती है। तो इसमें जो 4 ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है वो है स्पेनोइड बोन, दूसरा ऑप्शन है इथमोइड बोन, तीसरा ऑप्शन है वो है टेम्पोरल बोन और चौथा ऑप्शन है वो है ओसिपिटल बोन। तो इसमें राइट ऑप्शन है वो है A, स्पेनोइड बोन यानी स्पेनोइड बोन होती है वो चमगादड़ के आकार की होती है। इस प्रकार दोस्तों हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात की है। तो अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।